हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैनिक क्लास सक्सेस में। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 10th और 12th के लिए एनसीईआरटी, सीबीएसई और यूपी बोर्ड के लिए लाइट चैप्टर को पढ़ा रहे थे, जो कि कम्प्लीटली पूरा हो चुका है। तो हमने नेक्स्ट चैप्टर लिया प्रिज्म, यानी टॉपिक प्रिज्म को लिया, जो कि 10th 12th में भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो आज जानेंगे कि हम प्रिज्म होता क्या है, यानी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिज्म, या फिर कहें हम कि व्हाट इज द शेप ऑफ प्रिज्म। तो चलते हैं, देखिए लिखा हुआ है प्रिज्म। अब प्रिज्म को समझने से पहले प्रिज्म का फिगर समझ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको हम डेफिनेशन समझाएंगे। देखिए, आपको कुछ ऐसा डेल्टा आकार का कुछ आकृति दिख रही होगी। ये एक तरह से ट्रायंगल लग रहा है, त्रिभुजाकार। अब इसमें क्या होता है, देखो 1 2 एंड 3 साइड है। जिनमें दिख रहा होगा 2 साइड किसी एंगल पर इंक्लाइंड हुई है, यानी कि झुकी हुई है, यानी कि दो लाइनों के बीच में एंगल बनना है। उन दो लाइनों को किसी एंगल पे किया जाता है, तो नीचे फिर उनको मिला दिया जाता है, तो आधार बन जाता है, जिसी को प्रिज्म का आधार कहते हैं। दैट इज द बेस ऑफ प्रिज्म। इसमें पॉइंट है ए, बी एंड सी। अब प्रिज्म को समझने के लिए इतना ही काफी है कि आप समझ जाइए, ये दो पृष्ठ होते हैं, यानी ये दो प्लेन जो होते हैं, यही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं डेफिनेशन बताने में कि प्रिज्म होता क्या है एक्चुअल में। तो देखिए, डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। समझिए ध्यान से। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठ। देखिए, क्या ये वाला समतल पृष्ठ नहीं है, ये समतल नहीं है। प्लेन मतलब जो सीधा होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। क्या ये किसी एंगल पर नहीं झुके हुए? यहाँ देखिए, एंगल झुका हुआ है। तो वही कह रहा है, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को ही प्रिज्म कहते हैं। तो पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? हम प्रिज्म कहते हैं, जो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ हो। अब देखो, ये दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ है, नीचे नहीं था, उसमें हमने बेस हुआ। तो इसी पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहलाता है। अब पारदर्शी माध्यम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो आने वाली किरण है, जो आने वाली रेज है, यानी इंसिडेंट रे है, वो क्या परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात बाहर निकल जाती है, यानी कि प्रिज्म के अंदर नहीं रहती, आती है, जाती है और बाहर निकल जाती है। आने वाली किरण को इसमें आपतित किरण कहा जाता है, जैसे कि दर्पण में या लेंस में भी कहा जाता था, जिसको इंग्लिश में इंसिडेंट रेज कहा जाता है। और जब ये निर्गत कर जाती है, तो निर्गत होता है एग्जिस्ट यानी निर्गत हो गया, निर्गत किरण हो गई, ठीक है। अब इसमें प्रोसेस वैसे ही होता है जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो मीडियम्स के बीच में होता है, जैसे कि सघन माध्यम और विरल माध्यम में होता है। जैसे कि प्रकाश किरण आती थी, सघन माध्यम से विरल में जाती थी तो अविलंब से दूर हट जाती थी, और विरल माध्यम से सघन में आती थी तो अविलंब की ओर झुक जाती थी, क्योंकि वहां पर अपवर्तन होता था, ना कि परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन होता था, नॉट रिफ्लेक्शन। अब देखिए, इंसिडेंट रे एक ये आ रही है, उसमें क्या प्रिज्म पर आने वाली, और यहाँ पर हमने बना दिया नॉर्मल। ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब अविलंब। अब ये इसके लिए अविलंब बन गया। प्रिज्म क्या करता है? किरण को सीधी डायरेक्शन में मोड़ देता है, बिल्कुल अपने अंदर क्या करता है, सीधी स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे इंसिडेंट रे आई, हमने नॉर्मल खींचा, तो पहला एंगल क्या बनता है? हमने अपवर्तन में पढ़ा था कि आपतन कोण बनता है, यानी कि आने वाली किरण, आपतित किरण का अविलंब के साथ बना हुआ कोण ही आपतन कोण कहलाता है। ये I1 बन गया, क्योंकि आगे भी कोण बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये किरण अंदर प्रवेश करती है और सीधा प्रिज्म इसको डायरेक्ट निकाल देता है, एक किनारे से दूसरे कोने तक, अपने अंदर ही अंदर। अब क्या, नॉर्मल के पास हम जानते हैं, जब अगर I1 यहाँ पर है, तो एग्जिट वाला यानी कि जाने वाली किरण जो है, अपवर्तन के पश्चात क्या बनाएगी? वो अपवर्तन कोण बनाएगी, जो कि R1 हो गया पहली बार। अब क्या, इसमें तो विरल माध्यम से सघन में गई थी, ठीक है, यानी कि डेंस मीडियम से, वो विरल माध्यम से किस में गई? सघन में गई, यानी हल्के से ठोस में गई। अब ठोस में किरण क्या है? ट्रेवल कर रही है, यानी कि चल रही है, मूव कर रही है, यात्रा कर रही है, कह सकते हो। अब क्या हुआ, इसके लिए यहाँ पर अगर बिंदु पर देखा जाए, तो इसके लिए ये क्या हो गया? सघन माध्यम हो गया, और बाहर क्या है? हवा, यानी कि विरल माध्यम हो गया, हल्की हवा है, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पर आई, तो हमने यहाँ पर नॉर्मल खींच दिया, ये यहाँ पर क्या हुई? इसको ऐसे बेंड कर देता है ये अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म। तो हम लगाते हैं, जो आने वाली किरण होती है, इसके लिए ये आने वाली किरण हो गई, ये आने वाली, ये जाने वाली, इसके लिए ये आने वाली थी, ये जाने वाली थी, दूसरे पॉइंट के लिए ये आने वाली है, ये जाने वाली किरण है। तो
आने वाली किरण के लिए क्या बन गया, आपतन कोण यहाँ पर I2 बन गया, और जाने वाली किरण के लिए अपवर्तन कोण R2 बन गया। समझ आया आपको? अब क्या करते हैं हम इन रेस को, देखो ये रेस जो जानी यूं चाहिए थी लेकिन चली गई यूं, तो इसको क्या करते हैं हम डॉट डॉट में आगे बढ़ा देते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता। ऐसे ये किरण यूं जा रही थी लेकिन हमने पीछे मिला के देखा तो यहाँ मिल रही थी। जहां पर ये दोनों रेस मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहीं पर ये डेल्टा बनता है, सिग्मा बनता है, यानी कि विचलन कोण बन जाता है इसका। ठीक है ना, जितना कोण पर विचलन हुआ है। तो समझ लीजिए जहां पर इनमें जो वैल्यू दी गई हुई है फिगर में, उनके वैल्यूज के व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ दीज कंटेंट। देखिए I1 इक्वल टू प्रथम आपतन कोण पहला, I2 इक्वल टू द्वितीय आपतन कोण, R1 इक्वल टू प्रथम अपवर्तन कोण एंड R2 इक्वल टू द्वितीय अपवर्तन कोण। अब ये तो हिंदी मीडियम वालों को, बच्चों को समझ में आ गया होगा। आप CBSE बोर्ड वाले ध्यान दीजिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिज्म। तो देखिए कह रहा है ए ट्रांसपेरेंट मीडियम सराउंडेड बाय टू प्लेन, यानी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, ऐसा मीडियम हो जो पारदर्शी हो, जो आर पार कर सके रेस को, एंड सराउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस, और दो टू प्लेन सरफेस से सराउंडेड हो। सराउंडेड का मतलब होता है घिरे हुआ हो, यानी टू प्लेन सरफेस से घिरा हुआ हो। इंक्लाइंड एट सम एंगल, और जो दोनों किसी एंगल पर इंक्लाइंड हो, जैसे कि ये दोनों, इन दोनों को अगर इंक्लाइन कर दिया जाता है तो ये दोनों एक दूसरे एंगल बना रहे हैं, और इसके नीचे मिला दिया जाता तो ये बेस बन जाएगा, ये प्रिज्म बन जाता है। ठीक है, एट एंगल इज कॉल्ड अ प्रिज्म, यानी कहना चाह रहा है ट्रांसफर मीडियम हो और सराउंडेड बाय टू प्लेन हो, इंक्लाइंड एट सम एंगल हो, देन वी कैन से दैट शेप इज प्रिज्म। यू नो, अंडरस्टैंड? तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, प्रिज्म जो टॉपिक है। अगर इस टॉपिक से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो इससे संबंधित आगे के इसके टॉपिक्स जो होते हैं कि जैसे कि प्रिज्म कोण क्या होता है, अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, अपवर्तक कोर क्या होती है, विचलन कोण क्या होता है, ये सारे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो से अच्छा लगा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।